नमस्कार, मैं डॉक्टर सतवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज हम बीए तृतीय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत निर्धारित सिलेबस में जयशंकर प्रसाद की 2 रचनाओं को शामिल किया गया है। उनमें कामायनी के कुछ पद्य तथा दूसरी काव्य संग्रह आंसुओं के कुछ पद्य हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं। आज हम कामायनी का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। अगले फिर अंक में हम कामायनी के निर्धारित पदों के व्याख्या के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। इस काव्य की रचना 1936 में हुई। इस काव्य के अंतर्गत कुल 15 सर्ग हैं और इन सर्गों के नाम इस प्रकार हैं: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, रहस्य और आनंद। इस तरह से कामायनी के 15 सर्ग हैं अर्थात अध्याय हैं। कामायनी के मुख्य पात्र मनु हैं, जिनसे सृष्टि की रचना होती है। महिला पात्र श्रद्धा है, ईड़ा है और इनसे उत्पन्न एक पुत्र है जिसका नाम है मानव कुमार, और किलात आकुली भी इसके पात्र हैं। कामायनी की जो कथा है उसका मुख्य आधार है हमारा एक प्राचीन पौराणिक रचना है शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड के 8वें अध्याय से जल प्लावन अर्थात जल प्रलय संबंधित लेखों का संकलन कर प्रसाद जी ने इस काव्य की रचना की सृजन किया। कामायनी के बारे में प्रसिद्ध आलोचक समीक्षक डॉक्टर नगेंद्र के ने कहा है कि कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है। कामायनी के बारे में आलोचकों ने उसको प्रतीकात्मक रचना भी बताया और प्रतीकात्मक कुछ इस तरह से बताया कि मनु को मन का प्रतीक बताया, श्रद्धा को हृदय का प्रतीक, ईड़ा को बुद्धि का और किलात आकुली को आसुरी भाव का, और श्वेत वृषभ यानी श्वेत बैल है उसको धर्म का प्रतीक बताया। अब हम देखते हैं कि कामायनी ये रचना है, इसका मुख्य उद्देश्य, मूल संदेश या इसकी मुख्य या मूल संवेदना क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, काव्य की दृष्टि से कामायनी चिंतन प्रधान है, जिसमें कवि ने मानव को एक महान संदेश दिया है और वे कहते हैं कि तप नहीं केवल जीवन सत्य के रूप में कवि ने मानव जीवन में प्रेम की महत्ता घोषित की है। यह जगत कल्याण भूमि है। यदि यही श्रद्धा की स्थापना है, इस भूमि में प्रेम ही एकमात्र से प्रारंभ से ही प्रेम ही एकमात्र तत्व है जो सृष्टि से के अनादिकाल से चला आ रहा है। और कवि यही संदेश देते हैं कि प्रेम के वशीभूत ही पूरी धरा टिकी हुई है। कामायनी के सृजन का आधार भी प्रेम ही है। प्रेम मानव और केवल मानव की निधि नहीं है, यह मानवेतर प्राणी अर्थात चीरविलासी देव हों, चाहे देव की प्राण की पूजा में निरत असुर, देव और दानव हो, चाहे अन्य प्राणी हो, सभी प्रेम की कला और महिमा जानते हैं और उसमें डूबे हुए हैं। परंतु इस प्रेम में समरसता की आवश्यकता ज़रूरत होती है। समरसता के अभाव में यह प्रेम श्रृंखल प्रणय वासना का रूप ले लेता है। मनु के जीवन में इस समरसता के अभाव के कारण ही मानव प्रजा को काम का अभिशाप सहन करना पड़ा है। भेदभाव, ऊंच नीच की प्रवृत्ति, आडंबर और दंभ की दुर्भावना सब इसी समरसता के अभाव से उत्पन्न होते हैं। इससे जीवन दुख में और अभिशापग्रस्त हो जाता है। कामायनी में इसी कारण समरसता का आग्रह है, यानी इस कामायनी का मूल संदेश है मनुष्य के जीवन में समरसता और आनंद की प्राप्ति। धन्यवाद।